साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कहते हैं ना, झूठ बोलने के चक्कर में कई दफा सच सामने आई जाता है और ऐसा ही महाराष्ट्र में होटल पर बुलडोजर चलाने के मामले में होता दिख रहा है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर पुणे में 26 होटलों पर बुलडोजर चला दिया गया। इन होटलों को उद्धव ठाकरे के करीबियों की होटल बताया जा रहा है। अब इसी मामले पर 3 दिन बाद आदित्य ठाकरे मीडिया के सामने आए और एकनाथ शिंदे सरकार पर कई आरोप लगाए, मगर इस दौरान मीडिया ने कुछ ऐसे सवाल आदित्य से पूछ लिए जिस पर खुद आदित्य ठाकरे ही फंस गए और वो होटल का मुद्दा छोड़कर अचानक लोकसभा स्पीकर पर बोलने लग गए। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पुणे महानगर पालिका ने हाल ही में बड़ा एक्शन लेते हुए शहर की गैर कानूनी 26 होटलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन होटलों पर सीधे बुलडोजर चलवा दिया गया। कहीं कहीं नगर पालिका के कर्मचारी खुद हथौड़ा हाथ में लेकर होटलों को तोड़ने पहुंच गए। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी एक झटके में ढहा दी गई, जिससे न सिर्फ पुणे में बल्कि महाराष्ट्र में भी सियासत गर्मा गई। खबरों की माने तो इन होटलों में कई होटल के मालिक उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, जो चुनावों में मोटा पैसा खर्च करते हैं। चुनाव प्रचार में उद्धव के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। अब ऐसे होटलों पर बुलडोजर चलने से उद्धव का खेमा हड़बड़ा गया। अब 2 दिन तक तो उद्धव के खेमे से किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर कार्रवाई के तीसरे दिन आदित्य ठाकरे मीडिया के सामने आए और शिंदे सरकार की इस कार्रवाई की जमकर आलोचना की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये होटल सालों से चलते आ रहे हैं, अब चुनाव से ठीक पहले ऐसे एक्शन का क्या तात्पर्य है। इन होटलों में ना तो कुछ गलत हुआ, ना ही किसी तरह की शिकायत सामने आई, फिर बिना किसी नोटिस के इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह गलत है। हम और हमारी पार्टी के लोग इस कार्रवाई के खिलाफ पुणे की सड़कों पर उतरेंगे और शिंदे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस कार्रवाई को क्यों अंजाम दिया गया, क्या चुनावों के लिए ऐसा किया गया। अब आदित्य बोल ही रहे थे कि मीडिया में बैठे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता कि इन होटलों में कुछ गलत नहीं हो रहा था। आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन होटल के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। क्या आप इन होटल के मालिकों के संपर्क में रहे हैं। अब ये सवाल सुनते ही आदित्य की बोलती बंद हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं पत्रकार का कहने का मतलब था कि होटल के खिलाफ कार्रवाई से वो और उनकी पार्टी इतनी पर्सनल क्यों हो रही है। तो इस पर आदित्य ने बस इतना ही कहा कि होटल मालिकों से संपर्क में तो वो नहीं थे, मगर अब इस एक्शन के बाद कई पीड़ित मालिक हमसे मिले हैं। सच्चाई बताई है कि उनके होटल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था और इसीलिए हम इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अब मीडिया की तरफ से और सवाल आते उससे पहले ही आदित्य ठाकरे सीधे पुणे छोड़कर दिल्ली संसद पर पहुंच गए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की डांट का विरोध करने लगे। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जब निचले सदन में शपथ लेते समय जय संविधान का नारा लगाया था तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी और साथ ही सांसद को डांट भी लगाई थी। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि संसद में शपथ लेने के बाद जय संविधान कहना कोई अपराध तो नहीं है, हम वही दोहराते हैं जो हम अब तक कहते आए हैं। बीजेपी अपना संविधान बदलना चाहती है, इतनी घिनौनी प्रतिक्रिया देने की जरूरत क्या है, क्योंकि जय संविधान भारत के सभी लोगों की आवाज है। वो एक महान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा था। क्या इसीलिए बीजेपी इसका विरोध कर रही है। क्यों बीजेपी बार बार जय संविधान कहने से चिढ़ रही है। अब आदित्य ने बात को पूरी तरह बदल दिया। होटलों पर बोलते हुए अचानक से संविधान पर आ गए, शिंदे पर भड़कते हुए अचानक से लोकसभा अध्यक्ष तक पहुँच गए। क्या आदित्य ने खुद को फंसते हुए देखकर टॉपिक बदल दिया। क्यों आदित्य होटल वाले मैटर पर अचानक चुप हो गए। क्या वाकई में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि उद्धव के खेमे को पर्सनली परेशान कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद मीडिया के सामने आके इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि आज लिफ्ट में देवेंद्र फडणवीस से अचानक मेरी मुलाकात हुई थी। अब उद्धव तो इतना कहकर निकल गए, मगर उद्धव और फडणवीस की मुलाकात की चर्चा से कई नेताओं की नींद उड़ गई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने फोन पर लंबी बातचीत की और दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले। वहीं खबर ये भी है कि इस खबर की सच्चाई जानने के लिए शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को अपने घर पर बुलाया, मगर उद्धव ने विधानसभा सत्र की व्यस्तता का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पवार के खेमे में हलचल बढ़ गई। हर किसी को लग रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से साथ तो नहीं आने वाले, क्योंकि ये दोनों मिलकर पहले भी सरकार बना चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों को ही विधान
विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की जरूरत है। अब खबर सिर्फ इतनी आ रही है कि विधानसभा में मानसून सत्र के चलते उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे थे। दोनों लिफ्ट में अचानक टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे से अभिवादन किया और हालचाल जाना, मगर ये खबर और दोनों की मुलाकात की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर छा गई, वायरल हो गई, जिसके बाद तो सियासी कयासों के दौर चलने लग गए। सामने आ रहा है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे की चंद्रकांत पाटिल से भी मुलाकात हुई। पाटिल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे के कार्यालय आए थे। इस दौरान उनके कैबिन में उद्धव ठाकरे और अनिल परब भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। इस मौके पर चंद्रकांत पाटिल ने विपक्षी नेताओं को चॉकलेट भी दी, ऐसी खबरें भी हैं। यहाँ बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी लंबे समय तक गठबंधन में रह चुकी है। हालांकि राज्य में अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ हैं और हाल के लोकसभा चुनाव में एमवीए को बड़ी जीत मिली थी। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। अब उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। हालांकि मुलाकात को नॉर्मल बताया जा रहा है, मगर हम सभी जानते हैं कि राजनीति में सामान्य कुछ नहीं होता, नॉर्मल कुछ नहीं होता। तो आपका उद्धव ठाकरे और फडणवीस की इस मुलाकात पर क्या कहना है? क्या वाकई में दोनों करीब आ रहे हैं? दोनों में प्यार के फूल खिलने वाले हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे में गैर कानूनी निर्माण और गलत काम करने वाले होटलों और बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुणे महानगर पालिका ने अब तक 26 होटलों को तोड़कर कार्रवाई की है। महानगर पालिका ने गैर कानूनी 37,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को अब तक तोड़ दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुणे में नशे में एक नाबालिग लड़के ने महंगी पोर्शे कार से 2 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही गैर कानूनी काम कर रहे होटलों और बार पर प्रशासन का एक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुणे में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पुणे महानगर पालिका ने कई होटलों पर बुलडोजर चलवा दिया। यहाँ बता दें कि ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सीएम ने पुणे पुलिस को बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया था और इसी आदेश के तहत पुणे की 26 होटलों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। अब ये खबर तो वो है जो कि सरकार और नगर पालिका की प्रेस रिलीज में बताई गई है। इस कार्रवाई को पूरी तरह पुणे पोर्शे कांड के बाद का एक्शन बताया जा रहा है, मगर अंदर की खबरों की माने तो इस कार्रवाई के जरिए उद्धव की कमर को तोड़ना बड़ा मकसद है। दरअसल खबर है कि जितनी भी होटलों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है वो सब उद्धव ठाकरे के करीबियों की होटल हैं। इस कार्रवाई का मकसद है कि उद्धव के जितने भी अमीर करीबी हैं वो सब उद्धव के खिलाफ हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कार्रवाई के डर से एकनाथ शिंदे या बीजेपी के करीब आ जाए। इसीलिए उद्धव के करीबियों की होटल को तोड़ा गया। उद्धव गुट के ही एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर ये सब आरोप लगाए हैं। नेता ने कहा कि इन होटलों में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, कभी भी इन होटलों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली। ये सभी होटल सालों से पुणे में चल रहे थे, इनके रिव्यू हमेशा अच्छे रहे हैं, फिर भी कार्रवाई की वजह समझ से परे है। नेता का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले किसी भी तरह का नोटिस होटल को नहीं दिया गया, सीधे बुलडोजर चला दिया गया, जो कि अपने आप में गैर कानूनी एक्शन है। किसी की सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई को मिनटों में उजाड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खेमे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इन होटल वालों ने लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया था और इसीलिए ये सारी कार्रवाई की गई। अब नेता ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है ये तो नहीं पता, मगर इधर दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई है वो संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी पर भी पड़ा है और ऐसा कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए, जो कि अपने आप में हैरानी करने वाला फैसला है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की राशि प्रदान की। साथ ही आश्वासन दिया कि भले ही आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन सरकार अपना काम करेगी और कार्रवाई होगी। अब इन सब के बीच 26 होटलों पर कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। तो आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई बदले के तहत ली गई है या फिर वाकई में होटल की आड़ में गंदा धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।